अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शरीन फ़ातिमा आज के इस सेशन में मशक़ी सेट 2.2 का सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 और 6 को आपके साथ हल करेंगे इंशाअल्लाह। तो शुरू करते हैं इसे। देखिए, सवाल नंबर 4 हमें दिया गया था कि शक्ल में अगर शुआ डी मुतवाज़ी है शुआ बी ए के, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की मुतवाज़ी है अगर, तो ज़ाविया सी 50 दर्जे होगा, ठीक है, और ज़ाविया डी 100 दर्जे दिया गया है। तब ज़ाविया ए बी सी यानी ये की पैमाइश हमें मालूम करना है। और यहाँ पर हमें एक हिदायत भी दी गई जिसमें ये बताया गया कि नुक्ता सी से ख़त ए बी के मुतवाज़ी ख़त खींचे, यानी हमें यहाँ पर नुक्ता सी से, यानी ये डॉटेड लाइन आप देख रहे हो ना, ये हमने हिदायत के उस पर बनाई है, बिना पर बनाई है। हिदायत जो दी गई उसके अकॉर्डिंग इसे बनाया गया है। ए बी के मुतवाज़ी हमने ये खुतूत यहाँ पर बनाई है, ख़त वहाँ पर हमने मुतवाज़ी ख़त बनाई है। तो चलिए इसे अब हल करते हैं। सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो दिया गया है कि शुआ डी और शुआ बी ए दोनों मुतवाज़ी है। ये हमें सवाल के अंदर दिया गया था, ये हमने वहाँ पर लिख दिया। अब हिदायत के मुताबिक जो हमको हिदायत दी गई थी उसके हिसाब से हमने जो बनाया शुआ बी ए और शुआ पी क्यू, ये भी मुतवाज़ी है क्योंकि हमने इसके अकॉर्डिंग बनाया। अब यहाँ पर बयान 1 और 2 के बुनियाद पर यहाँ पे शुआ डी ई और शुआ पी क्यू ये भी तो मुतवाज़ी हो गए। किस लिए? क्योंकि देखिए बी ए दोनों सेम ही है। अब यहाँ पे डी ई और पी क्यू ये दोनों शुआ भी यहाँ पे मुतवाज़ी हो जाएंगे। आगे तो यहाँ पर ज़ाविया डी सी पी और ज़ाविया डी सी पी और ज़ाविया डी, ये देखिए कौन सा ज़ाविया बन रहा है, ये बन रहा है जेड शेप, यानी दाखला ज़ाविया बन रहा है, सॉरी मुतबादला ज़ाविया बन रहा है, ये मुतबादला ज़ाविया है। तो यहाँ पर दोनों मसावी रहेंगे, यानी ये 100 दर्जे है तो ये भी पूरा 100 दर्जे रहेगा। लेकिन यहाँ पर ज़ाविया डी सी बी यानी ये ज़ाविया डी सी बी ये वाला ज़ाविया और ज़ाविया पी सी बी यानी ये वाला ज़ाविया पी सी बी, ये दोनों का मजमुआ जो है वो ज़ाविया डी के बराबर रहेगा क्योंकि ज़ाविया डी सी पी में ये दोनों पार्ट आते हैं। इसलिए ज़ाविया डी सी बी तो हमारे पास 50 दर्जे दिया गया है तो हमने यहाँ पर लिख दिया 50। ज़ाविया पी सी बी हमें नहीं पता तो हमने उसका नाम एज इट इज़ लिख दिया। ज़ाविया डी की पैमाइश यहाँ पे 100 दर्जे दी गई है तो हमने वहाँ पर लिख दिए। अब आगे यहाँ पे इसे हल करते हैं। ज़ाविया पी सी बी हमें निकालना है, मसावी 100 एज इट इज़, मुस्बत 50 मसावी के दूसरे जानिब आके मनफी 50 हो जाएंगे। और हल करने के बाद हमें मिलेगा कि ज़ाविया पी सी बी ये 50 दर्जे है। देखिए अब ये 50 दर्जे आ गया, 50 50 100, और हम तो जानते हैं कि ये दोनों ज़ाविये मुतमासिल है क्योंकि ये मुतबादला ज़ाविये है। तो यहाँ पर ज़ाविया पी सी बी की पैमाइश आई 50 दर्जे, ठीक है। अब यहाँ पर शुआ बी ए और शुआ पी क्यू ये भी तो मुतवाज़ी है क्योंकि ये बयान नंबर 2 में हिदायत के अकॉर्डिंग हमने बनाया था। अब यहाँ पर जो है ज़ाविया ए बी सी यानी ये और ज़ाविया पी सी बी, इनका मजमुआ कितना होगा? 180 दर्जे होगा। क्यों? क्योंकि ये दाखला ज़ावियों की जोड़ी है ना, सी के शेप में, ये दोनों का मजमुआ जो है 180 दर्जे आएगा। तो यहाँ पर हमने ए बी सी जो हमारे पास दी है ही नहीं, हमने उसको एज इट इज़ लिखा। ज़ाविया पी सी बी जो हमारा 50 दर्जे आया वहाँ पर पी सी बी की जगह पे 50 लिख दिया। मसावी 180 जैसा था वैसे ही लिखा। ज़ाविया ए बी सी मसावी 180 एज इट इज़, मुस्बत 50 इधर आके मनफी 50 हो गए और तफरीक होने के बाद हमें ज़ाविया ए बी सी की पैमाइश मिली 130 दर्जे। तो इस तरह से इस सवाल को हल करना था। आपको समझ में आ गया होगा, आप अच्छे से सोच समझकर इस सवाल को लिखोगे। अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 में बताया गया है कि शक्ल में शुआ बी डी और शुआ ए ई, शुआ ए एफ ये
नहीं, शुआ ए और शुआ बी डी, ए ई ये और शुआ बी डी ये दोनों मुतवाजी हैं। शुआ ए एफ और शुआ ए एफ ये जाविया ई ए बी की और शुआ बी सी ये ए बी डी की नासिफ है। मतलब ये जो शुआ ए एफ है ये इसका नासिफ है, ठीक है। और ये जो आपको शुआ दिख रहा है ये जाविया शुआ बी सी ये किसका नासिफ है, ये इसका नासिफ है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों नासिफ का मतलब ये दोनों एंगल जो रहेंगे मसावी रहेंगे, मतलब इस एंगल को ये बाइसेक्ट कर रहा है। अगर ये पूरा 140 दर्जे तो ये 70 दर्जे में और ये 70 दर्जे में बाइसेक्ट हो रहे हैं, तनसीफ हो रही है उनकी वहाँ पर। उसी तरह से यहाँ पर भी है जाविया वाई ये भी अगर 50 है तो ये भी 50 ही रहेगा। तो साबित कीजिए कि ख़त ए एफ और ख़त बी सी दोनों मुतवाजी। अब हमें यहाँ पर साबित करना है कि ये जो नासिफ थे दोनों जावियों के शुआ वो ख़त ए एफ और ख़त बी सी दोनों भी मुतवाजी है ना। इंटरेस्टिंग। चलिए देखते हैं इसको किस तरह से हल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें दिया गया था कि ए ई और शुआ बी डी दोनों मुतवाजी है। दूसरा इसमें बताया गया कि ए एफ जो है जाविया ई ए बी का नासिफ है। तो यहाँ पर हमने लिखा जाविया एफ ए बी यानी ये किसके मसावी रहेगा, हाफ रहेगा, निस्फ रहेगा जाविया ई ए बी का, है ना। ये जाविया ई ए बी का वो आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा क्योंकि हमें दिया गया है और यहाँ पर ये उसका नासिफ है। दूसरा देखते हैं जाविया ए बी सी, जाविया ए बी सी ये क्या रहेगा, ये निस्फ रहेगा। किसके निस्फ रहेगा, ये निस्फ रहेगा जाविया ए बी डी के, आधा रहेगा। अगर ये यहाँ पर 140 दर्जे है तो ये 70 हो जाएगा ना, हाफ रहेगा उसका, निस्फ रहेगा। तो यहाँ पर हमने इसे लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि ये भी हमको सवाल में दिया गया था। अब और क्या दिया गया था हमें सवाल में, ये दिया गया था कि शुआ बी डी और शुआ ए दोनों मुतवाजी, ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग जाविया ई ए बी यानी ये जाविया ई ए बी और जाविया ए बी डी यानी ये दोनों मसावी रहेंगे क्योंकि ये मुतबादिला जाविया है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जेड बन रहा है ना कुछ ये शेप का, ये तो मुतबादिला जाविया हो गया। ये जाविया दोनों भी मुतमासिल रहेंगे, मसावी रहेंगे। अब इसके आगे अगर हम दोनों के आसपास दोनों की तरफीन को 1/2 से ज़रब करें, जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हो हमने दोनों साइड में 1/2 से ज़रब कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में। यहाँ पे कोई अलामत नहीं यानी ज़रब की अलामत है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें तो पता है कि ये इसका हाफ है, तो हाफ के लिए यहाँ पर हमें मिल गया जाविया ऑफ एफ ऑफ ए बी, एंगल एफ ऑफ जाविया एफ ए बी। और यहाँ पर इसके जगह पर हमने लिखा जाविया ए बी सी, क्योंकि ये हमारे पास सवाल के अंदर दिया गया था जिसके अकॉर्डिंग हमने लिखा। अब जाविया एफ ए बी और जाविया ए बी सी ये दोनों मसावी है। और ये तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी जेड बन रहा है, जेड बन रहा है यानी ये दाखला मुतबादिला जाविया हो गया। तो इसलिए ये दोनों शुआएं, शुआ ए एफ और शुआ ए एफ और शुआ बी सी ये दोनों भी मुतवाजी रहेंगे। आप इसे एक और बार रिपीट करके देखिए, इंशाल्लाह हर डाउट इसका क्लियर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 6 को भी देख लेते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 6 में ख़त ए बी और ख़त सी डी को ख़त ई एफ बिल तरतीब क्यू और पी नुकात पर ख़ता करता है। देखो ख़त ए बी को ई एफ यहाँ पर P पॉइंट में ख़ता कर रहा है और ख़त सी डी को यहाँ पर वो Q पॉइंट में ख़ता कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे P में और यहाँ पे Q में। शुआ PR ये शुआ और शुआ QS ये शुआ मुतवाजी शुआएँ हैं, ये सवाल के अंदर ही दे दिया है हमें। जो बिल तरतीब जाविया PQC, जाविया PQC यानी ये वाला जाविया और जाविया BPQ, जाविया BPQ यानी ये वाला जाविया
जाविया BPQ यानी ये वाला जाविया का नासिफ है, यानी फिर वहाँ पर बाइसेक्ट हो रहे, तनसीफ हो रहे, ये दोनों हाफ ऑफ सेक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे। अगर ये 100 है, ये वाला पूरा 100 है, तो ये 50 और ये 50 हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर ये 100 है तो ये 50 और ये 50 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे, तनसीफ हो रही है, निस्फ हो जा रहे। तो साबित कीजिए कि खत AB और खत CD, खत AB और खत CD दोनों मुतवाजी है, ये हमें साबित करना है। चलिए देखते हैं इसे हल कैसा करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि जाविया शुआ PR जो है जाविया BPQ का नासिफ है, इसलिए यहाँ पर RPQ मसावी है हाफ ऑफ BPQ के, है ना, वो तो है, इसका पूरा हाफ रहेगा वो, ये जाविया BPQ का ये जाविया हाफ रहेगा क्योंकि यहाँ पे नासिब दिया गया है। अब आगे यहाँ पर लिखना है हमें शुआ QS ये वाली शुआ जाविया PQC का, जाविया PQC का हाफ है। यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट हो गया, 1/2 रहेगा किसके, यहाँ पे रहेगा वो QS यानी PQS के, ठीक है, PQS के, यहाँ पे PQS लिखेगा, PQS जाविया PQS के निस्फ रहेगा, जाविया PQS निस्फ रहेगा जाविया PQC के। तो इसके बिना पर शुआ यहाँ पर हमें सवाल के अकॉर्डिंग दिया गया है कि शुआ PR और शुआ QS दोनों भी मुतवाजी हैं। अब ये दोनों मुतवाजी हो गए, दिया हुआ है हमारे पास, तो यहाँ पर जाविया RPQ यानी ये वाला जाविया और जाविया PQS यानी ये वाला जाविया दोनों मसावी रहेंगे, मुतमासिल रहेंगे, क्योंकि ये Z बन रहा और ये मुतबादिला जाविया है। तो अब ये दोनों मसावी है। अब ये मसावी को अगर हम इनका देखिए RPQ किसके मसावी था, जाविया 1/2 BPQ के, तो हमने यहाँ पर लिख दिया जाविया PQS किसके मसावी था, 1/2 जाविया PQC के, तो हमने वहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर 1/2 को हम हटा देते हैं, कट कर लेंगे क्योंकि दोनों मसावी के साइड में है। तो यहाँ पर जाविया BPQ मसावी है जाविया PQC के, जाविया BPQ मसावी है जाविया PQC के, यानी यहाँ पर भी ये Z बन रहा है, यानी मुतबादला जाविया हो रहा है, दाखला मुतबादला जाविया, इसलिए AB मुतवाजी है खत CD के। ये सवाल नंबर 6 था। अब यहाँ पर मश्क 2.2 कंप्लीट हो चुका है। आप इन सवालात को गौर से हल करेंगे और अपने अपने ग्रुप में सेंड करेंगे। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल पूछिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।